हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी एंड कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे जो कि हमसे एक चैप्टर 2 में पूछा गया था, राइट? एंड उस क्वेश्चन का भी आंसर हम यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। Okay, so are you ready for this chapter? I think yes. So let's start. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना हमारे पास क्या दिख रहा है, बुलेटिन बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ये बुलेटिन बोर्ड में देखो, अगर मैं 2-3 यहाँ पे जो नोटिस लगे हुए हैं अगर मैं उसको रीड करूँ तो वो नोटिस क्या है, रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें भर भर के हम ऑयल खाते हैं, फैट खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 10%, राइट? 28.6 इंडियंस आर ओबेस, यानी कि ओबेस का मतलब क्या होता है, अपने हाइट से, ठीक है, एक इंसान की अगर जितनी हम हाइट देखिए उससे अगर कंपेयर करें तो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी का वेट BMI बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स वो ओबेसिटी का शिकार है, ठीक है? ये एक बीमारी है। देखो, एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिकली हेल्थ इमरजेंसी। अभी आपको भी पता होगा कि इतना ज़्यादा हमारा जो AQI है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से इतना खतरा हो गया है हम लोगों पे, है ना? हम सांस ढंग से नहीं ले पा रहे। जितना एक इंसान एक दिन में मान लो 10 अगर सिगरेट पीता है उसकी वजह से उसको जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उसके लंग्स को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, इतना AQI हमारा हो गया था हमारे एनवायरनमेंट का कि सोचो हमने 10 सिगरेट पी ली हो, राइट? नाउ और क्या क्या है, डाइट मंत्रा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन डाइट, ठीक है? तो डाइट मंत्रा है, आप भी नोट डाउन करिए कि हमें अपने फूड में, ठीक है, शुगर एंड ऑयल को कट डाउन करना चाहिए बिकॉज दे मेक अस ओबेस, ठीक है? इसकी वजह से हमको ओबेसिटी हो जाती है, राइट? क्लियर है? तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है विच इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, क्योंकि हमें पता है कि भाई हेल्थ इज आवर ट्रेजर, है ना? हेल्थ ही हमारा खजाना है, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू WHO पता है ना कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इंसान फिट है? हु इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट। अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है दैट मीन्स दे आर फिट, तब हम बोलेंगे हाँ वो फिट है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें एक आध गड़बड़ हो जाती है तो हम बोलेंगे नहीं, वो इंसान फिट नहीं है, ठीक है? नाउ सबसे पहले है हमारे पास प्रॉब एंड पॉन्डर। सो यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, सो लेट्स रीड दैट क्वेश्चंस। और अगर आपके भी अपने कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर कि भाई हमें इस चैप्टर में क्या इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ओके, चलो। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, कॉमन कोल्ड से। आपको भी पता है कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, नाक उसकी बंद हो जाती है, गले में खराश स्टार्ट हो जाती है, सो दीज आर दी सिम्टम्स, राइट? We rarely see cases of smallpox or polio these days, but disease like diabetes and heart problem are more common. Why? तो ये ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। हर घर में आपको ऐसा डायबिटिक का पर्सन दिख जाएगा, जिसको ओबेसिटी हो रखी है, ऐसे पर्सन आपको दिख जाएंगे। सो ऐसा क्यों होता है बेटा? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो दीज ऑल आर ड्यू टू दी आर लाइफस्टाइल। हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे भी फर्क पड़ता है। ओके, कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू अ न्यू टाइप ऑफ डिजीज। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं? इट्स डिपेंड, राइट? हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। देखो भाई, ये तो बहुत ही हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली ये चीज़ है, राइट? हमारे जो इमोशंस होते हैं उसकी वजह से हम कभी कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कभी बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खुद से हम बातें करने लग जाते हैं एंड अगर ये टाइम पे क्योर नहीं किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? आपने बहुत सारे ऐसे डिजीजेस सुने होंगे जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, कि एक ही इंसान जो होते हैं वो कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हैं बट दैट नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये सब हमारे दिमाग की ही उपज है, ठीक है? ये सब हमने खुद से सोच लिया है।
सो ये डिजीज़ छोटी मोटी डिजीज़ नहीं है, बहुत बड़ी डिजीज़ है एंड इसको हमें बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए, बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, राइट? Why do some groups of people get affected more than others during disease outbreaks? So basically अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लो 50 लोग हैं, किसी एक को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बाकी के लोग भी जो है वो क्या करेंगे, पैनिक करेंगे, वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, फ्लू है, तो ऑफ कोर्स वो फैलेगा ना, बाकी लोगों में भी फैलेगा, तो उनका पैनिक करना बनता भी है, ठीक है। सो दीज आर दी क्वेश्चंस एंड इसका आंसर हमें इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। बाकी आपके जो क्वेश्चंस है आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एंड उन क्वेश्चंस का आंसर भी हम इसी चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है 3.1, ठीक है। 3.1 में यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेल्थ इज इट नॉट मोर देन फॉलिंग सिक, ठीक है। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि भाई हम बहुत फिट है, हम बहुत हेल्दी है क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बीमार ना पड़ना ये इंडिकेट नहीं करता कि वी आर हेल्दी, है ना। ऐसा जरूर थोड़ी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे भाई जो बोलते हैं कि मुझे 1-1 साल तक बुखार नहीं आया, मैं बीमार नहीं पड़ा, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है ना। दैट मीन्स नॉट हेल्दी। सिर्फ सिक होना ही बीमारी नहीं होता है कि हमें बुखार हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, राइट। Why do the news clipping on the notice board tell you about the people's health in our country? अभी हमने नोटिस बोर्ड देखा था ना, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पे काफ़ी सारे कटआउट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझाने की कोशिश की गई थी, राइट। सो इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज? सिर्फ कि भाई डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी है, नहीं। हेल्दी पर्सन को भी हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, दिखने में लगता नहीं है, दिखने में लगेगा कि हाँ ये तो बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, बट हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ हो, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं, राइट। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड, फिजिकल, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हेल्दी होने का मतलब और क्या है कि भाई हम अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, हम खुद से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, सुबह उठते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं यार आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स वी आर नॉट फीलिंग गुड एट दैट टाइम ना। तो जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, दैट मीन्स ऑल्सो वी आर नॉट हेल्दी, ठीक है। उसका मतलब भी यही है कि भाई हम हेल्दी नहीं हैं, राइट। A healthy person take care of their body, maintain a positive mindset and enjoy social life. अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसके जितने भी थॉट्स हैं वो सारे के सारे कैसे थॉट्स होने चाहिए बेटा, वो सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। कैसे थॉट्स होने चाहिए, सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, वो अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करके चलता है। एंड लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में हेल्दी होने का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.1 लेट अस रीड। सो a grade 8 student moved to a new school in another city, ठीक है। एक ग्रेड 8 का बच्चा है जो कि दूसरे शहर में दूसरे स्कूल में उसने क्या किया, एडमिशन ले लिया। With no friends in his new environment and busy parents, ठीक है ना, उसके कोई दोस्त है और उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिजी है in their own work. Now he felt lonely. ऐसा अक्सर हो जाता है, आप भी सोचो ना कि जब आप पूरे फैमिली के साथ घर पे रहते हैं और कभी किसी कारणवश आपके पेरेंट्स को किसी शादी में जाना पड़ता है, फिर कहीं रिलेटिव्स में चले जाना पड़ता है और आप घर में अकेले रह जाते हो, तो हाउ डू यू फील? शुरू में तो मज़ा आता है ना, कि वाह पहली बार हमें अकेले रहने का मौका मिल रहा है, जितनी मर्जी हम उतनी टीवी देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें खा लेंगे, है ना, सारे जंक फूड खा लेंगे। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद बुरा लगने लग जाता है, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये बच्चा है, ये कैसा फील कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। टू कोप ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया। अब देखो कुछ ना कुछ तो बच्चे को चाहिए, ठीक है, ताकि उसका टाइम जो है वो बिजी रहे, ठीक है, वो अपना दिन जल्दी से जल्दी काट सके। तो वो क्या करते हैं, आजकल का सबसे आसान तरीका है फ़ोन चलाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, उसमें से रील्स देखो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो, यही सारी चीज़ें बच्चे करते हैं। आप भी करते होंगे, आई नो, पता है मुझे, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या किया बेटा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बीतने लग गया, फ़ोन में बीतने लग गया, सोशल मीडिया में बीतने लग गया। बट दिस मेड हिम फील वर्स, ठीक है। इसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो कैसी हो गई, थोड़ी सी खराब हो गई। एंड ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, हैड हेडेक,
लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल। इसकी वजह से, ज़्यादातर फ़ोन चलाने की वजह से। अब ये लग रहा होगा बहुत बच्चों को कि मिथ है, नहीं मैम ऐसी बता रही है, नहीं बेटा, इस पर बहुत स्टडीज़ हुई हैं। फ़ोन से जो हार्मफुल रेज निकलती है वो हमारे दिमाग को ख़राब करती हैं, ठीक है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, वो हमें सोचने समझने की हमारी शक्ति को ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब देखो इस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे बीता, तो इस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीता है फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से इसको क्या हुआ, इसने नए फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिए, ठीक है। अब ये नए फ्रेंड्स नहीं बना रहा है, और क्योंकि ज़्यादा फ़ोन चला रहा है तो बच्चे को क्या हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि अब सोचो, जब हम फ़ोन चलाते चलाते खाना खा रहे होते हैं तो वो खाना हमको प्रॉपरली नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि हम एंजॉय करके नहीं खा रहे होते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ी खाना होता है, हमें एंजॉय करते करते खाना खाना चाहिए, ठीक है। अगर हम एंजॉय कर करके खाना नहीं खाएंगे तो वो खाना हमारी बॉडी को नहीं लगता है। अब जब खाना हमारी बॉडी को नहीं लगेगा तो ऑफ कोर्स हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा, राइट। तो इस बच्चे के साथ भी सेम चीज़ हुई, इसका भी वेट कम हो गया, अच्छे से सो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, और डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर। अब देखो डॉक्टर ने क्या एडवाइस कर दिया भाई कि काउंसलर से बात करिए, ठीक है, काउंसलर जो है बच्चे से एक बार बात करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई स्क्रीन टाइम लेस कर दो, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सारे बच्चों के लिए। अपना बेटा आपको स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health। तो जो स्कूल में काउंसलर थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे की हेल्प की ताकि उसके और ज़्यादा फ्रेंड्स बन सके। क्योंकि जब तक ना हम सामने से किसी से बात नहीं करते हैं ना, अपनी फीलिंग हम शेयर नहीं कर पाते, तब तक हम बहुत ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत भरे भरे से फील करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हैवी हमें लगता है खुद से ही, राइट, बर्डन फील होने लग जाता है, हम खुश भी नहीं होते। लेकिन एक बार जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर देते हैं, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो हमें बहुत ऐसा लाइट फील होने लग जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह मैंने ये बात शेयर कर दी, अब मेरे मन में नहीं है, ठीक है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये कब हो पाएगा, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो काउंसलर की हेल्प से वो जो बच्चा है उसने अपने नए फ्रेंड्स बनाए एंड धीरे धीरे उसकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती चली गई। ओके, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम, हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग। तो देखो सराउंडिंग की वजह से, क्वेश्चन था ना कि क्या सराउंडिंग चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कुछ चेंजेस हो सकते हैं हमारी हेल्थ में, डेफिनेटली होंगे। यहाँ पे हमको एक रीज़न मिल गया, ठीक है, कि कैसे चेंज होता है। अब उस बच्चे ने नए शहर आया, नए स्कूल आया, कोई दोस्त नहीं था, कोई आसपास नहीं था, तो वो अपना ज़्यादा टाइम कहाँ पे बिताने लग गया, सोशल मीडिया पे बिताने लग गया, ठीक है, फ़ोन पे बिताने लग गया, जिसकी वजह से उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई, है ना, वो उसने लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया, राइट, तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। सो विद द हेल्प ऑफ काउंसलर अब वो धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग्स की वजह से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है। सराउंडिंग हमारा कैसा है, हमारा हैबिटेट कैसा है, इससे फ़र्क पड़ता है। ओके, नाउ एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए WHO का, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हम किसी को कहते हैं कि हाँ ये इंसान हेल्दी है, दैट मीन्स वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरीके से अगर हेल्दी है तो ही वो इंसान हेल्दी है, अदरवाइज उसका हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। So a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease, ठीक है। Healthy person can perform various tasks more efficiently and cope well with different difficult situations। लेकिन वही अगर हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो उतने efficiently काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जितना हम डेली टास्क कर पाते हैं बीमार होने के बाद उसका हाफ से भी कम हो जाता है। That means हमारी efficiency कम हो जाती है। ओके, A healthy person can adjust well with the peer group and other members of the society. Let us understand more about the health. तो हेल्दी रहने का एक अच्छा देखो तरीका क्या है कि हमें अपने आसपास ऑफलाइन फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन फ्रेंड्स बना लो, ठीक है, बट मज़ा तो ऑफलाइन फ्रेंड्स के साथ ही आता है ना, उनके साथ सामने से बैठ के बात कर सकते हैं, उनके साथ घूमने जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सामने से शेयर कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, तो उससे हमको और ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे दोस्त बना सको, ऐसा नहीं कि आपने पूरी क्लास बोल दे नहीं हम तो पूरी क्लास को दोस्त है ना, पूरी क्लास हमारी दोस्त है, तो ऐसा नहीं होता,
ठीक है, ऐसा दोस्त बनाओ जो आपकी बात सुने, जो आपकी बात समझे, जो आपको बेटर सजेशन दे सके एट योर वर्स्ट टाइम। ठीक है, राइट। नाउ सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द हेल्थ। तो यहाँ पे हम हेल्थ के बारे में और जानेंगे। ये देख लो, अगर कोई इंसान हेल्दी है दैट मीन्स उसको कैसा हेल्दी रहना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, इन तीनों तरीके से उसको हेल्दी रहना पड़ेगा। आगे बात समझ में बेटा, इन तीनों तरीके से उसको हेल्दी रहना पड़ेगा। नाउ आर साइंटिफिक हेरिटेज, चलिए, तो साइंटिफिक हेरिटेज में क्या है, आयुर्वेदा टीच अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ठीक है, ट्रू हेल्थ आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ट्रू हेल्थ क्या होता है, ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस, किस किस के बीच में, हमारे बॉडी के बीच में, हमारे माइंड के बीच में एंड हमारे सराउंडिंग के बीच में। जब बैलेंस बनता है दैट मीन्स वी आर हेल्दी। जब हम बैलेंस बना पाते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। ठीक है, नाउ फॉलोइंग दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन एंड द ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन हिज बैलेंस, ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वंस, ठीक है, प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्लीनलीनेस का ध्यान देना चाहिए, साफ सुथरा हमको रहना है, राइट। स्ट्रेसफुल स्लीप से बचना चाहिए एंड calm mind support overall well-being, and this can also be achieved through a practice like yoga, meditations and mindfulness। ठीक है, तो यहाँ पे आयुर्वेदा हमको क्या बताते हैं कि सबसे पहली बात तो हमको बैलेंस रखना चाहिए बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग के बीच में। देन हमें अपना दिनचर्या एंड ऋतुचर्या फॉलो करना चाहिए यानी कि डेली रूटीन एंड सीजनल रूटीन फॉलो करना चाहिए। सीजन के हिसाब से हमको खाना खाना चाहिए। ठीक है, प्रकृति जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसको हमें बैलेंस करना चाहिए एंड जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें बेटा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काम रहना, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा योगा करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस रहना, तो ये सब हमारी बॉडी के लिए बेहतर है, तो हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर साइंटिफिक हेरिटेज। नाउ नेक्स्ट इज 3.2, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सो स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, स्टेइंग इन क्लीन प्लेस एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हम हमेशा हेल्दी रहें, है ना, हम हमेशा हेल्दी रहें, तो क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, हमें हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए विच हैव न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, फैट है, वाइटामिन्स है, ठीक है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशंस में होनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, सेकेंड, हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए बिकॉज दिस इज आवर ग्रोइंग स्टेज। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर हमने अपना हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो हमको काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, राइट। यही एज होती है ना हमारी खेलने कूदने की, तो जब हम खेलने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बदबू आएगी, जर्म्स आएंगे, तो हमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपनी बॉडी का भी ध्यान रखेंगे, हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना है, अपने सराउंडिंग्स को भी, अपने एनवायरनमेंट को भी हमें क्लीन रखना है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है, ठीक है, करते हो ना, मुझे पता है 4 बार वॉक कर लेते हो, बात खत्म कर देते हो, है ना, नहीं, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर स्लीप आपका होना चाहिए। अगर आपका स्लीप साइकिल खराब होता है तो आपकी दिन भी खराब हो जाएगी, रात भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो स्लीप साइकिल इज मस्ट। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तो आपको बताया ही था, है ना, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव किसी बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी आ जाते हैं, सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, राइट। What we should do and what should not to do keep ourselves healthy। अब यहाँ पे जानेंगे भाई क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, चलिए, सो एक्टिविटी 3.2 लेट अस लिस्ट। ठीक है भाई, सो एक्टिविटी 3.2 इज लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर और एल्डर often encourage you to follow। ठीक है, how many of these are already a part of your daily routine। तो देखो, आपके पेरेंट्स जनरली आपको बोलते होंगे, है ना, मम्मी बोलते होंगी, पापा बोलते होंगे, आपके दादा दादी अगर आपके साथ रहते हैं तो वो भी आपको सुबह सुबह उठाते होंगे, बोलते होंगे न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, थोड़ा सा वॉक ही कर लो, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताते होंगे। आप इनमें से कितनी चीज़ें फॉलो करते हैं ये आप मुझे बताओगे।
ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बताओगे कौन कौन सी चीज़ें आप फॉलो करते हैं एंड कौन सी चीज़ें आप फॉलो करना चाहते हैं बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नाउ सो अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, which one would you like to start following? Add to a list below. Okay. So क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला है कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले तो भाई अपने आप को क्लीन रखना है ना, अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। आपको हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है, दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। अब बता दो करते हो कि नहीं करते हो। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। अपने आप को इतना टाइम दो कि आप मेडिटेशन कर सको, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रख सको, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एड मोर टू द लिस्ट बिलो, ठीक है। इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आप हेल्दी रहने के लिए अपनी तरफ से और क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से इसमें भी कुछ ऐड करना चाहते हैं सो यू कैन ऐड ऑन, ओके। चलो नाउ ओके, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंड डिजिटल स्क्रीन में टाइम नहीं स्पेंड करना है, दीज आर दी बैड हैबिट्स, ठीक है। सेकेंड है ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मोमो, चाउमीन, बर्गर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेली नहीं कंज्यूम करनी है, ठीक है। स्लीपिंग वेरी लेट और गेटिंग इनफ स्लीप, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल टाइम से सोना है और जितने आपको आपकी बॉडी को नींद की ज़रूरत है अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स तो मान के चलो, बिकॉज यू आर इन क्लास 8, राइट। तो आपको 8 से 9 घंटे सोने चाहिए। जितना अच्छे से आप सोओगे, जितना ज़्यादा आप सोओगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, आप रिचार्ज हो जाओगे, ठीक है। जैसे अपने फ़ोन को करते हैं ना रिचार्ज रील देखने से पहले, वैसे ही आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, ओके। नाउ स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही कोई मील आपको स्किप करना है, ना ही आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, राइट। इससे हमें हमारी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। हेल्दी हैबिट सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। तो देखो अगर हमारे पास हमारे जो हेल्दी हैबिट्स हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखेगा, हमारे माइंड को हेल्दी रखेगा एंड वी कैन थिंक पॉजिटिव, ठीक है। कैसा हम सोच सकते हैं, अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हैं। नाउ डिस्कस योर फाइंडिंग विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड द डिस्कशन you may have realized that our health depend on many factors, है ना। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उससे भी हमको ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे जो हेल्थ है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड आवर लाइफ स्टाइल, कि कैसे हम रहते हैं, कैसा हमारा एनवायरनमेंट है, कैसा हमारा सराउंडिंग है, इससे भी हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। मान लो कि हमने अपनी बॉडी बहुत अच्छे से क्लीन कर ली है, माइंड भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, यानी कि हमने पॉजिटिव थिंकिंग रख दी, बट हम हर दिन सुन रहे हैं कि भाई हमारे आसपास वाले लोग हमें बिना बात के ब्लेम करे जा रहे हैं, हमको नेगेटिव बोले जा रहे हैं, आसपास सिर्फ लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑल्दो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है फिर भी, ठीक है, हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील करने लग जाता है एंड कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद हम भी उसी माहौल में आ जाते हैं और हम भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हम भी नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। तो ये हमारे सराउंडिंग का इफेक्ट होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, राइट। आ रही है बात समझ में। नाउ 3.2.1 सो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हाउ वी कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यस, हम हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे। मैनेज स्ट्रेस करना, ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वी कैन डू योगा, एक्सरसाइज, इनफ स्लीप आपको लेनी चाहिए, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। नाउ मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। ईट अ बैलेंस डाइट विद अ प्लेंटी ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए एंड हमारे बैलेंस डाइट में बेटा क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, तो हमारे बैलेंस डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। नाउ अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी एंड शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंड बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, मोमो है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। ओके। स्टे फिजिकल एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग। तो अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो हमें एक्टिविटी में खुद को पार्टिसिपेट कराना होगा। किस टाइप की एक्टिविटी? आउटडोर एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि फ़ोन में गेम खेल लिए, हम तो एक्टिविटी करते हैं, हम तो गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आउटडोर ऐसा बोल सकते हैं कि आउटडोर प्लेइंग करना चाहिए, राइट। लिमिटेड स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। ठीक है, स्क्रीन टाइम तो ख़त्म ही कर दो भाई, जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम हो सके उतना कम आपको अपनी स्क्रीन टाइम रखनी है, राइट। गेट इनफ स्लीप टू योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको जितना आपकी बॉडी को नीड है उतना आपको सोना चाहिए। इससे आप भी रिचार्ज हो जाओगे, आपको जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, वो भी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। प्रैक्टिस योगा और अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल योगा कर सकते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे प्राणायाम करके दिखा रहा है ये। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सब तो देखो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो हमें क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस। नाउ से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक टोबैको, एल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। तो हमें इनकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है, ड्रग्स को हमें बिग नो बोलना है। अगर हमारे फ्रेंड्स हमको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी करते हैं तो भी हमें ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी क्यों ना बोलते कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, आप बात नहीं मानो। ठीक है, आप बात नहीं मानो, आप बोलो कि नहीं ये बेकार चीज़ है, आपको ट्राई भी नहीं करना है। ये मत सोचना कि नहीं भाई मुझे कौन सा आदत लगेगी, एक बार ट्राई कर लेते, बिल्कुल नहीं, ट्राई भी नहीं करना है आपको। ठीक है, हाँ सुन लेते वैसे बात है ना। चलो नाउ यहाँ से क्या है 3.2.2 कीप द एनवायरमेंट क्लीन। तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्लीन करना है ये हम कहाँ से करेंगे बेटा? अपने नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है। अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके डाउट का आंसर आपको मैं वहाँ पे दे दूंगी। ओके, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।